This poem, good morning students. This is a poem from Bihai book, poem number 3, Rain on the Roof. This poem is written by Coates Kinney. Coates Kinney is an American poet. His birth was in New York. He was lawyer by profession, politician, journalist, and poet also. And now the theme of the poem, note it down, all of you. The theme of the poem is extraordinary power of nature and its power to heal and soothe the mind, body, and soul of human being. It is as the blessings shower जो रेन होते हैं वो ब्लेसिंग्स होते हैं अर्थ के लिए, जो है ब्लेसिंग्स हैं, तो इसको बताया गया है. दैट इज थीम ऑफ द पोएम. नाउ वी विल गो टुवर्ड द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा. When the humid shadows over all starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. मतलब फर्स्ट स्टांजा में पोइट का कहना है, द पोइट सेज द स्टार्स ऑफ द स्काई आर नॉट विजिबल. स्काई जो होते हैं वो छुप जाते हैं. व्हेन, कब छुप जाते हैं? व्हेन द डार्क क्लाउड्स हो कवर द नाइट. डार्क क्लाउड जब आसमान में आ जाएंगे तो स्काई के जो स्टार्स हैं वो छुप जाते हैं. ही स्टेट्स दैट द डार्कनेस इज मेकिंग हिम सैड एंड रिफ्लेक्टिव. मेलंकली का यहाँ पे मीनिंग है डार्कनेस जो है उनको सैड कर देता है. द रेन सिम्बलाइजेज द रिलीज ऑफ सैडनेस. और रेन जो है सैडनेस को रिलीज करने का जरिया बताया गया है. एंड द अशरिंग इन द जॉय, मतलब वो धीरे धीरे जॉय के तरफ उनका मन जो है जाने लगता है. सो टीयर्स आर फॉलिंग सॉफ्टली डाउन ऑन टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ. और यही रीज़न है कि टीयर्स जो है अर्थ पे गिरता है. रेन्स मेक अस गेट नॉस्टैल्जिक मतलब होता है टू स्टे इन पास्ट, want to live in past, okay, as well as joyous मतलब पास्ट की वो बातें याद करना जो खुशी देती है. तो उस चीज़ में ही मज़े में रहना ये नॉस्टैल्जिक कहलाता है. द पोएट सेज दैट ही लव्स टू कर्ल अप इन द कंफर्ट ऑफ हिज बेड. मतलब पोएट इसमें कहते हैं ना, ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड. व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड. मतलब अपने बेडरूम में जा कर के एकदम आराम से पड़े हुए हैं. एंड जस्ट रेलिश द वंडरफुल म्यूज़िक, और उस म्यूज़िक का आनंद लेना. एन्जॉय द म्यूज़िक विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द पैटर ऑफ द रेन. रेन जब गिरते हैं तो उसके साउंड को एन्जॉय करने के लिए वो कह रहे हैं, as it falls upon the roof of his little cottage. Is that clear? Now, the second stanza. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and a thousand dreamy fantasy जो होता है उसी को fancies कहा गया है, into busy being start, and a thousand recollections weave their air threads into woof, as
I listen to the patter of the rain upon the roof. Now for the second stanza. The poet senses every sound that is produced as the rain tinkles. Tinkles मतलब ड्रॉपलेट्स जो गिरते हैं, टिंकल उसको कहा गया है. टिंकल अगेंस्ट द सिंगल्स. शिंगल्स होते हैं स्टोन्स या सीमेंट, सैंड, ये मिला करके जो हमारा रूफ बनता है उस पे जो बारिश की बूंदें पड़ती है और म्यूज़िक प्रोड्यूस्ड होता है, दैट इज़ वेरी ऑसम ऑन द रूफ ऑफ हिज कॉटेज. दिस ब्रिंग्स बैक वंडरफुल मेमोरीज. ये साउंड जो है इनके माइंड में बहुत सारे वंडरफुल मेमोरीज से भर देते हैं. इनटू हिज बिजी माइंड एंड दैट इज ट्राइंग टू रिकलेक्ट 1,000 मेमोरीज ऑफ हिज पास्ट. मतलब पास्ट में जो भी मेमोरीज हैं, गुड मेमोरीज, वंडरफुल मेमोरीज, वो सारे इनके माइंड में तरोताज़ा होने लगते हैं. ही वीव्स ईच ऑफ दीज इनटू अ सिंगल थ्रेड. सारे मेमोरीज को एक सिंगल थ्रेड में वो बनाने लगते हैं और वन बाय वन उनके मन में वो सारी बातें आने लगती, याद आने लगती है. एंड कंटिन्यू टू एन्जॉय द पैटर ऑफ द फॉलिंग रेन्स. और फिर रेन का जो वो गिरना है उसके साउंड को वो एन्जॉय करने लगते हैं. नाउ द लास्ट स्टैंजा. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर. इनके मेमोरी में अपनी मदर आती है. एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन. अगोन का मतलब है एगो. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स. एर मतलब होता है बिफोर. एर सी लेफ्ट देम टिल द डाउन. ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. इन लाइन्स में पोएट का कहना है, द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर. मदर की मेमोरी इनको याद आती है. मदर लुकिंग डाउन अफेक्शनेटली एट हिम एंड हिज सिबलिंग्स. ये जो अदर भाई बहन थे तो सारे लोगों का याद आता है इनको, कैसे उन लोगों को और इनको भी इनकी मदर केयर किया करती थी या प्यार किया करती थी. ओके. एज दे स्लिप वाइल हैविंग प्लीजेंट ड्रीम्स हिज मदर वुड मेक इट अ पॉइंट टू सी. हर मदर मेक इट अ पॉइंट टू सी देम फास्ट एज स्लीप every night, as she knew she would let them sleep in till the break of dawn. Till the break of dawn. Dawn मतलब DAWN. नीचे मत बोल देना, स्पेलिंग देखो. DAWN. DAWN का मीनिंग होता है बिफोर द सनराइज. सनराइज होने से पहले जो अर्थ पे रोशनी होती है, बिफोर सनराइज, सूरज के उगने से पहले, तो उस समय को डाउन कहा गया है, डॉन. ही रिमेंबर्स हिज मदर लुकिंग डाउन ऑन हिम लविंगली एज ही कंटिन्यूज टू बी इन स्लमर. स्लमर, स्लमर क्या होता है? नींद. जब वो नींद में होता है तो अपने मदर को याद कर रहा होता है. एंड लिसनिंग टू द रिदमिक पैटर ऑफ द रेन. रिदमिक एकदम लय से भरा हुआ, धुन, लय, धुन, ताल होते हैं ना म्यूज़िक, उससे भरा हुआ वो साउंड को वो एन्जॉय कर रहे होते हैं. नाउ सम पोइटिक डिवाइसेस आर देयर इन द पोएम. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. सी, स्टैंजा फर्स्ट में है, द पोएट ट्रांसफर्स हिज सैड मूड. अपने सैड मूड को ट्रांसफ़र किया है फ्रॉम हिमसेल्फ टू द डार्कनेस ऑफ द नाइट. पोएट जो सैड है इसको वो ट्रांसफ़र कर दिए हैं डार्क कलर को. जैसे क्लाउडी है तो उसको कहा गया है. स्टैंजा फर्स्ट. ह्यूमिड शैडोज ओवर इज रिफ्लेक्शन ऑफ द हॉन्टिंग मेमोरीज. ह्यूमिड शैडोज जो ओवर है मतलब
बहुत सारा ह्यूमिडिटी से भरा हुआ जो क्लाउड है वो जो कवर कर दिया है हमारे स्काई को, हमारे अर्थ को, उसको किस चीज़ से कहा है इन्होंने? हॉन्टिंग मेमोरीज से उन लोगों ने रिलेट किया है। मेमोरीज ऑफ द पार्ट दैट क्रिएट्स शैडोज इन प्रेजेंट, मतलब पास्ट की जो बातें हैं, सैडनेस वाली जो फीलिंग है वो प्रेजेंट में भी अफेक्ट क्रिएट कर रहा है, उस चीज़ को कहा गया है। तो ये दोनों ही लाइन में ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज़ किया गया। नेक्स्ट है पर्सनिफिकेशन। एज ऑल ऑफ यू नो, पर्सनिफिकेशन क्या होता है? किसी नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन एट्रीब्यूट देना। तो ये है स्टैंजा फर्स्ट के। एंड द मेलंकली टीयर्स जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, मतलब जब वो सैड हैं तो धीरे धीरे और रोना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ना, ये बादल रो रहा है इसलिए बारिश हो रही है। तो रोने का काम तो ह्यूमन का है, लेकिन यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स को पोएट कह रहे हैं कि बादल रो रहा है, तो दैट इज़ पर्सनिफिकेशन। हेयर द पोएट पर्सनिफाइज डार्कनेस बाय गिविंग इट द ह्यूमन एबिलिटी टू शेड टीयर्स। और है रिफ्रेन एट द एंड ऑफ स्टैंजा, द सॉफ्ट फॉलिंग ऑफ द रेन इज़ रिपीटेड, मतलब बाय द पैटर ऑफ रेन, ये जो है रिपीटेड लाइन है इसलिए इसको रिफ्रेन कहा गया। अनदर मेटाफर है। मेटाफर क्या होता है? दो चीज़ों के बीच में सिमिलरिटी बताते हैं डायरेक्टली बाय नॉट यूजिंग एज और लाइक वर्ड। तो यहाँ पे है स्टैंजा फर्स्ट में, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज ओवर, हेयर शैडो सिग्निफाइज क्लाउड। यहाँ पे शैडो जो है, शैडो में और क्लाउड में रिलेशन बताया गया है कि दोनों एक ही तरह का है, बल्कि है वो दोनों अलग। नो। स्टैंजा 2 में लाइन नंबर 13 एंड 14, एंड 1,000 recollection weave their bright hue into woof. Here the memories of the poet is compared to the fabric, मतलब पोएट की जो मेमोरीज है उसको एक धागे का रूप दिया है, दैट इज बीइंग वोवन विथ मेनी कलर्ड थ्रेड्स। ओके। स्टैंजा 3 में, टू सर्वे हर डार्लिंग ड्रीमर्स। डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब हेयर डार्लिंग ड्रीमर्स इज अ मेटाफर फॉर हर लवली चिल्ड्रन हु आर स्लीपिंग एंड प्रोबेबली आल्सो ड्रीमिंग। अपने बच्चों को वो कह रहे हैं डार्लिंग ड्रीमर्स, जो सोए हुए हैं और शायद सपना देख रहे हैं। अनदर पोएटिक डिवाइस है ओनोमैटोपोया। ओनोमैटोपोया क्या होता है? किसी भी साउंड को जो हम वर्ड्स में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो हो जाता है ओनोमैटोपोया। जैसे टेलीफोन की आवाज़ होती है ट्रिंग ट्रिंग, ऐसा वर्ड अगर किसी लाइन में रहे तो वो उस वर्ड को कहेंगे, पोएट ने या ऑथर ने क्या यूज़ किया है? ओनोमैटोपोया, मतलब ट्रिंग। कोई वर्ड नहीं है, TRING, लेकिन हम लोग सुनते हैं तो हम लोगों को कान में ऐसे ही एक आवाज़ आती है जो टेलीफोन का आवाज़ होता है। सपोज़ बीज़ का कैसा साउंड आता है? बजिंग साउंड। तो बजिंग का कोई मीनिंग नहीं होता है, इट इज़ द साउंड, नेम ऑफ द साउंड। ओके। तो वैसे ही इसमें कहा गया है पैटर एंड टिंकल। तो ये दोनों क्या है? साउंड ऑफ रेन फॉलिंग ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अनदर इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? सेम कंसोनेंट साउंड से दो या दो से ज़्यादा रिपीटेड वर्ड्स, सेम कंसोनेंट साउंड से दो या दो से ज़्यादा रिपीटेड वर्ड्स को हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। तो वहाँ है, कहाँ, किस लाइन में है? हेयर ह्यूमिड एंड होवर हैव सिमिलर फर्स्ट सिलेबल। ओके। रिदम क्या है? राइमिंग क्या है? ABCBDE और FG। वेरी अनयूजुअल है ये। हाउएवर इट इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन यूज्ड बाय द फेम्ड म्यूजिशियन मोजार्ट इन ओपेरा। ओपेरा एक म्यूज़िक कंसर्ट है, वहाँ पे बड़े बड़े म्यूजिशियन इस राइम को फॉलो करते हैं। सो दिस इज़ द explanation and summary also of the poem.
In my next video, I'll provide you the important questions. Those you have to complete in your fair copy. Okay. And if anyone has any doubt, please comment. We will discuss on that in my next video. Thank you. Have a nice day. Goodbye.